तो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं रितेश एडवेंचर टेक्निकल चैनल में। तो बहुत सारे भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं, भाई मोटो G54 5G में ग्रीन लाइन इशू आ रहा है। तो लगभग मैंने 2 हफ्ता या 3 हफ्ता पहले मुझे भी ग्रीन लाइन इशू आया था। हालांकि मैं अपना जो डिवाइस पर किसी और जैसे लॉन्चर बहुत सारे होते हैं, तो उसी लॉन्चर टाइप का मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद मेरा जो डिवाइस है यहाँ पर मेरा जो है ग्रीन लाइन इशू आया था, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है। लेकिन बहुत सारे भाइयों का अभी फ़िलहाल के टाइम पे उन लोगों का ग्रीन लाइन इशू आ रहा है। बहुत सारे, एक भाई ने मुझे कमेंट किया, भाई 5 दिन पहले डिवाइस परचेस किया, परचेस करने के बाद अभी देख रहा हूँ ग्रीन लाइन इशू आ गया। हालांकि ये जो ग्रीन लाइन इशू है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अगर हार्डवेयर बेस्ड होता तो एक बार अगर ग्रीन लाइन इशू आ जाता है हार्डवेयर बेस्ड पर, तो भाई हम ये इस बात का ध्यान रखना, हमेशा ग्रीन लाइन इशू आएगा दोस्त। क्योंकि ये जो मेरे पास एक रियलमी का टीवी है, तो सेम टू सेम डिवाइस, सेम टू सेम जो 2 यूनिट का टीवी था, तो पहले एक जो डिवाइस टीवी था उसमें ग्रीन लाइन इशू आया था, तो मैं समझ नहीं पाया था। उसके बाद दूसरा जो टीवी था उसमें भी सेम टू सेम ग्रीन लाइन इशू आया था। तो भाई जैसे वन प्लस का डिवाइस हो गया, सैमसंग का डिवाइस हो गया, बहुत सारे डिवाइस में फ़िलहाल के टाइम पे ग्रीन लाइन इशू आ रहा है। तो ग्रीन लाइन जो इशू आता है ना, इसका प्रॉब्लम यही होता है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड अपडेट देते हैं या नए नए अपडेट देते हैं, तो अपडेट के कारण ही जो ग्रीन लाइन इशू आता है। क्योंकि डिस्प्ले आप देखा जाए तो दोस्त, ये जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है मोटो G54 5G में, यहाँ पर आपको LCD स्क्रीन मिलता है एंड ब्राइटनेस जो है ना, ब्राइटनेस काफ़ी कम है दोस्त। इसमें देखना 1000 यूनिट्स के कम ही यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलता है। आउटडोर पे आप जाके अगर ब्राइटनेस को चेक करोगे तो भाई ब्राइटनेस भाई काफ़ी कम दिया गया है। तो ब्राइटनेस अगर काफ़ी कम है तो भाई कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि वन प्लस या किसी भी अदर ब्रांड की तरफ अगर जाते हो तो उसका ब्राइटनेस जो है उस डिवाइस का ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ब्राइटनेस ज़्यादा हो तो भाई आपका डिवाइस में जो है ग्रीन लाइन इशू आता है। इस बात का पक्का मुझे पता है, क्योंकि LED लाइट पर ज़्यादा प्रेशर मिलता है दोस्त। प्रेशर मिलने के कारण ही यहाँ पर ग्रीन लाइन इशू आता है। तो ये जो ग्रीन लाइन इशू प्रॉब्लम आ रहा है, तो इससे हम बचे कैसे। सबसे पहले बता देते हैं, अगर आपका डिवाइस नया हो या पुराना हो दोस्त, सॉफ्टवेयर अपडेट जब आता है ना, जैसे ये जो डिवाइस आप फिलहाल के टाइम पे जो यूनिट परचेस कर रहे हो, ये शायद 2nd लॉट या 3rd लॉट या 4th लॉट का जो डिवाइस है उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। तो फर्स्ट लॉट में जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया दोस्त, रियलमी टीवी के बारे में भी ऐसा प्रॉब्लम आया था। क्योंकि जो फर्स्ट लॉट या 2nd लॉट में जो भाई लोग परचेस किया था रियलमी टीवी में, उनका लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद जब था 4th लॉट या 5th लॉट जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, जो हमने टीवी परचेस किया, उस जो रियलमी टीवी में प्रॉब्लम आ गया था, तो ग्रीन लाइन इशू आया था। लेकिन उसके बाद से जो और मैन्युफैक्चर किया गया था रियलमी टीवी, उसके बाद उन लोगों का जो डिस्प्ले है यानी ग्रीन लाइन इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसका रीज़न नहीं है क्योंकि डिस्प्ले में उन लोगों ने पहले जो बीच में जो लॉट बनाया था उसमें डिस्प्ले चेंज कर दिया गया था, उसी के वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आया था, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों की तरफ से। तो यही होता है, अगर आपका डिवाइस में प्रॉब्लम आ रहा है तो मान लीजिएगा आपका लॉट में कोई प्रॉब्लम है, आपका मैन्युफैक्चर में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने जितना देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस बोले तो दोस्त, अगर ग्रीन लाइन इशू आता है तो एक तो होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड पर, एक होता है हार्डवेयर बेस्ड पर। तो आपको देखना चाहिए हार्डवेयर बेस्ड पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आप किसी पे मतलब डिस्प्ले पे अगर थोड़ा भी दबाव पड़ गया या कुछ क्लिंच आ गया तो इससे प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर आपने डिवाइस को ज़्यादा धूप में रखा है। धूप में रखने से क्या होता है, जो LED बल्ब है वहाँ पर जलने का जो प्रक्रिया है उसमें क्षतिग्रस्त होता है, तो इससे भी प्रॉब्लम आता है। अगर ग्रीन लाइन इशू आ रहा है, वारंटी में है, आपका भी डिवाइस वारंटी में है, हम लोग का भी डिवाइस वारंटी में है, क्योंकि 4 महीने ही हो चुका है लॉन्च करते हुए। तो आप ब्रांड से जाके कांटेक्ट कीजिए। फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट के ज़रिए या आपको मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा दोस्त। व्हाट्सअप नंबर आप पे मेरे जो मैसेज करके वीडियो कॉल के ज़रिए, या आप मुझे आपका वीडियोस बना के दे सकते हो। उसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा। वीडियोस बनाने के बाद जो भी सॉल्यूशन होगा ट्विटर से लेकर हर तरीके से आपका मैं सहायता करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर जीतना है या पर किसी भी डिवाइस को अगर पैसा रिफ़ंड लेना है या कुछ भी दिक्कत होना है, तो भाई आपको अलर्ट एंड बहुत ही मेहनत करना होता है। क्योंकि मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं 2 टीवी परचेस किया था 50,000 रुपीज़ में। मेरा ओल्डेस्ट वीडियोस पे जाके देखना, मैं टीवी का रिफ़ंड भी लिया, नया टीवी भी लिया, मतलब रिप्लेसमेंट करके भी लिया। तो मुझे एक्सपीरियंस है। और देखना, मेरा जिक्स का एक्सटेंडेड वारंटी भी लिया था, तो उससे मैंने किस तरह से लड़ाई झगड़ा
करके उन लोगों से पैसा मुझे रिफ़ंड लिया। तो मुझे एक्सपीरियंस है, आपका कोई भी दिक्कत आता है तो ब्रांड से हम पंगा लेंगे, रितेश एडवेंचर पंगा लेगा, कुछ भी करेगा। मेरा प्रॉफिट यही है, मेरा शायद आपका वीडियोज़ की वजह से या आपका वीडियोज़ की वजह से मेरा व्यूज़ आ सकता है, मेरा प्रॉफिट यही है। तो बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं करता दोस्त, और आपका प्रॉफिट यही है, आपको इंसाफ मिलेगा एंड आप रिफ़ंड भी आपको मिल सकता है। ब्रांड का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है आपको रिफ़ंड नहीं देगा, क्योंकि मैं जब रिफ़ंड लिया था रियलमी टीवी का पैसा, इसमें मैं 9 महीना 10 महीना इस पर चला चुका था, रिफ़ंड उसके बाद मुझे मिला था दोस्त। तो इसी तरह से मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लोग देखेंगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स जो है भर के दीजिए। मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ मोटो G54 में क्या क्या दिक्कत आता है, हीटिंग प्रॉब्लम से सब कुछ। तो यही तक मैं वीडियोज़ को रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।